मां के पैरों का पानी पीने से शफा। डॉक्टर नियाज अहमद बलूच, प्रोफेसर नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान ने एक अजीब वाकया तहरीर किया। डॉक्टर बलूच साहब मुल्तान से बाहर इम्तिहान लेने गए हुए थे। वहां उनके भाई की शदीद इलालत की इत्तला मिली। वो फौरन डेरा गाजी खां पहुंचे, जहां बताया गया कि उनके भाई सख्त बीमार हैं, इसलिए उन्हें निश्तर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। डॉक्टर बलूच साहब जब निश्तर अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ कि भाई को दिल का शदीद आर्जा लाहिक है। हालत निहायत कमजोर थी, पूरे जिस्म पर वरम था और सांस फूला हुआ था। मुताल्लिका डॉक्टरों की तरफ से भी कोई हौसला अफजा खबर नहीं थी। डॉक्टर बलूच साहब ने देखा कि उनके अलील भाई अपनी वालदा, जो सामने पलंग पर बैठी थीं, के पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने गौर किया तो वालदा साहबा के जूते का एक हिस्सा टूटा हुआ था। मैंने समझा शायद वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कहा, मैं जौता ठीक करवा दूंगा। मगर अलील भाई बार बार वालदा के कदमों की तरफ इशारा करते रहे। मैं करीब होकर पूछने लगा, पाँव में क्या है? उन्होंने कहा, मेरी मां के पाँव को धोकर वो पानी मुझे पिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। वालदा के पाँव धोकर वो पानी अपने भाई को पिलाया। उसके फौरन बाद पेशाब का जलाब शुरू हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पेशाब आवर इंजेक्शन लगा दिया गया हो। यह जलाब सारा दिन और सारी रात जारी रहा। अगली सुबह जब माहिर अमराद क़ल्ब मरीज को देखने आए तो हैरान रह गए। हालत में नुमायां बेहतरी थी। जब इन्होंने पूछा कि यह कैसे हुआ तो मैंने पाँव के पानी का वाक़ा बताया। सब हैरतज़दा रह गए। चंद ही दिनों में अल्लाह ताला ने मेरे भाई को मुकम्मल शफा अता फरमा दी। ये सब वालदा साहबा के पैरों के सदक़े से हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब लिखते हैं, काफी साल कबल में अपनी वालदा मोहतरमा, जो राजनपुर में बीमार थीं, की इयादत के लिए जाया करता था। एक दिन जुम्मे के दिन उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। वापसी पर दुआ की दरख्वास्त की तो उन्होंने बड़ी दुआएं दें। वापसी पर दरियाए संद अबूर करने के बाद एक बहुत बड़ी, तकरीबन 20 फुट गहरी और 30 फुट चौड़ी नहर सामने आई, जो पानी से लबालब भरी हुई बह रही थी। जुम्मे की नमाज का वक्त हो चुका था। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की। ड्राइवर वजू करके नमाज में शामिल हो गया। मैं नहर के किनारे वजू कर रहा था कि अचानक वो किनारा, जो शायद नीचे से पानी ने खोखला कर दिया था, टूटकर बह गया और मैं नहर में जा गिरा। 2-3 डबकियां लगें। मैं नहर के बीच पहुंच गया। चूंकि तैरना नहीं जानता था, लिहाजा पानी में डबकियां आने लगें। सर चुकराने लगा। मैंने जोर से मदद के लिए आवाज दी, मगर सिवाय चंद जानवरों के कोई मौजूद न था। मेरा डूब जाना यकीनी नजर आ रहा था। अचानक मैंने एक हाथ देखा, जिसने मुझे मजबूती से पकड़ कर नहर के दरमियान से घसीटते हुए किनारे पर पहुंचा दिया। मैंने खुद को कीचड़ और पानी से लथपथ पाया। बड़ी कोशिशों और ज़िक्रो इज़कार के बाद किसी तरह नहर से निकलने में कामयाब हुआ। कपड़े गीले और कीचड़ से भरे हुए थे, मगर मैंने उसी हालत में जाकर जुमे की नमाज की आखिरी रकात में शिरकत की। नमाजियों ने मेरी हालत देखकर हैरत जाहिर की। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे डूबने से मेरी वालदा की दुआ ने बचाया। उसके अलावा कोई जाहिरी सबब नहीं था। माहनामा महासिन इस्लाम, जनवरी 2009।